हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। रिहाई हो गई तो मूंछ पड़ताव देते हुए अनंत सिंह बाहर निकल गया। मुख्यमंत्री खुद माफिया से मिलने जाते हैं तो राजपूत वोट बैंक के चक्कर में आनंद मोहन का पिछलग्गू बनता है, भूमिहार वोट बैंक के चक्कर में अनंत सिंह का पिछलग्गू बनता है। ये क्या बिहार में मजाक चल रहा है? यहाँ एक माफिया डॉन जा रहा है मुख्यमंत्री आवास और पलटू राम खुद उसकी अगवानी कर रहे हैं और बंद कमरे में बात कर रहे हैं। कितने शर्म की बात है। किसी के पास सच में ऐसा वीडियो है तो उसको वायरल करना चाहिए। है तो आप वायरल कीजिए, आप विपक्ष के नेता हैं, आपका तो ये धर्म है कि आप सत्ता पक्ष को बेनकाब करें, तो वायरल कर दीजिए। ऐसे दागी और भ्रष्ट अधिकारी पलटू राम के नवरत्नों में शामिल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। देखिए, बीते कुछ दिनों से लगातार बाहुबली नेता अनंत सिंह नीतीश कुमार से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में हम आपको बता दें तो एक वक्त था जब बाहुबली नेता अनंत सिंह लगातार कहते थे कि विधानसभा चुनाव अब नहीं लड़ेंगे, थक गए हैं। अब ये दौर चल रहा है जहां पर बैक टू बैक उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से हो रही है। लगातार नीतीश कुमार और अनंत सिंह की मुलाकात को लेकर कई कयास भी देखने को मिल रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पे सीधी बातचीत करेंगे पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास जी से। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार आप अनंत सिंह की तस्वीरों को लेकर सामने आते हैं। अब जेल से बाहर आए नीतीश कुमार से एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई दफा मुलाकातें हो रही हैं। देखिए, ये तो मैं चौंक नहीं रहा हूँ मुलाकातों से, क्योंकि मैं तो सालों से कहता आया हूँ कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। और लगातार मेरी बात की पुष्टि भी होती जा रही है। लोग अब समझ भी गए हैं कि मैं ऐसे हवा में नहीं बोलता था, उसमें जो भी मैं कह रहा था उसमें कुछ तथ्य है। तो दर्शकों को सारी बातें मालूम होंगी। देखिए, 2019 में अनंत सिंह के घर से, पुश्तैनी घर से AK-47 बरामद हुआ था। उस मामले में 5 साल तक ये जेल में रहा था, बेऊर जेल पटना में। उस मामले में इसको 10 बरस की कैद की सजा हुई थी और इसी वजह से अनंत सिंह की विधायकी चली गई थी। और अभी क्या हुआ, 1 महीने पहले पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को रिहा कर दिया सबूतों के अभाव में। और जो मेरी जानकारी है, इसलिए रिहाई मिली क्योंकि पलटू राम ने आदेश दिया था सरकारी वकीलों को और पुलिस अफसरों को कि अनंत सिंह के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं करना है। तो रिहाई हो गई। अब रिहाई हो गई तो मूंछ पड़ताव देते हुए अनंत सिंह बाहर निकल गया। और उसके बाद अनंत सिंह अभी 5-6 रोज पहले खुद गया मुख्यमंत्री आवास में मिलने के लिए, एक अणे मार्ग में, और बंद कमरे में एकदम दोनों की गुफ्तगू हुई। एक तरफ जहां अनंत सिंह लगातार कहते थे कि नहीं, कोई इरादा नहीं है चुनाव लड़ने का, और अब एक समय चल रहा है जहां नीतीश कुमार से कभी वो मुलाकात करने जाते हैं, कभी नीतीश कुमार उनसे मुलाकात। अब देखिए कितनी विडंबना है। यदि बिहार का कोई गरीब आदमी, आम आदमी यदि जाए सीएम हाउस में इंसाफ मांगने के लिए, तो उसको तो मतलब संतरी लोग गेट पर ही पीट पाट के गालियां दे के भेज देंगे। और यहाँ एक माफिया डॉन जा रहा है मुख्यमंत्री आवास और पलटू राम खुद उसकी अगवानी कर रहे हैं और बंद कमरे में बात कर रहे हैं। कितने शर्म की बात है। और अभी देखिए, परसों चौथा रोज तो नीतीश कुमार पूरे लाव लश्कर के साथ, गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंच गए मिलने, और उनके साथ जो केंद्रीय मंत्री हैं लल्लन सिंह, वो भी थे। अब इन लोगों ने बिहार में बिल्कुल मजाक बना दिया है। एक तरफ पलटू राम कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। कहते हैं कि 3C पर हमारा 0 टॉलरेंस है, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। इस तीनों को तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। दूसरी तरफ अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। अब देखिए, यदि हाई कोर्ट ने अनंत सिंह को रिहा कर दिया तो कायदे से होना चाहिए था कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी जी। लेकिन पलटू राम का रंग ढंग देख के नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील की जाएगी। और अब तो लगता है कि अनंत सिंह जल्दी ही जदयू में शामिल होगा, बस औपचारिकता बची है। और 2025 में अनंत सिंह मोकामा से जदयू का प्रत्याशी होगा। अब तो ऐसी ही तस्वीर बन रही है। जी, ये बात तो उन्होंने तय कर दी। अनंत सिंह ने साफ शब्दों में कह दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मोकामा सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से अभी माहौल बना हुआ है, एक और जहां अनंत सिंह और नीतीश कुमार की मुलाकात को लेकर, वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के बारे में बोला कि दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। खैर देखिए, राजनीति है। राजनीति में जब दरवाजा बंद रहता है तो खिड़की खुली रहती है, खिड़की बंद होती है तो रोशनदान खुला रहता है। राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। तुरंत नीतीश भी एक समय कहते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, भाजपा के साथ है ना। जनसभाओं में कहते थे कि बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। अभी भी वो वीडियो सब है नेट पर। लेकिन ये नेता लोग शर्म निरपेक्ष होते हैं, है ना। इनको अपनी बात बदलने में कोई समय नहीं लगता है।
इसलिए अभी कह रहे हैं कि बंद है दरवाजा, फिर कल को बोलेंगे कि हाँ वो तो मेरे चचा हैं, बिहार के लिए हम लोग दोनों साथ आ गए हैं, कार्यकर्ताओं का दबाव था। बात बनाने में तो कोई नहीं ना जोड़ है नेताओं का। मतलब तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोच रखते, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा कि पैर पे आकर गिड़गिड़ाते थे, मेरे पास वीडियो क्लिप भी है नीतीश कुमार का। और अगर सत्ता पक्ष के लोगों की बात करें तो सत्ता पक्ष ये कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने एक फोन किया था नीतीश कुमार को। पहली बात तो यदि तेजस्वी के पास सच में ऐसा वीडियो है तो उसको वायरल करना चाहिए, जी बिल्कुल, है ना, जारी करना चाहिए। ये मेरे पास है, इसे तो अगर है तो आप वायरल कीजिए। आप विपक्ष के नेता हैं, आपका तो ये धर्म है कि आप सत्ता पक्ष को बेनकाब करें, तो वायरल कर दीजिए। आपका अपने जो एक्स है अकाउंट, उस पर आप वायरल कीजिए, आपके पास 1000 प्लेटफॉर्म है। तो देखिए सत्ता में क्या है कि सब लोग मतलब अवसरवादी होते हैं, मौका परस्त होते हैं। अभी भी तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं लग रहा है कि हो सकता है चाचा जी फिर हम लोग के साथ हो जाएं। बीच बीच में इन लोग की मतलब मुलाकात होती रहती है, कभी वो लालू से जाके मिलते हैं, ये कभी मिलते हैं। तो इन लोग की बात नहीं आप कह सकती हैं कि बिल्कुल अडिग रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सत्य हरिश्चंद्र का वचन नहीं है कि बिल्कुल अडिग रहेंगे। लोग किसी भी समय बात बदल सकते हैं, लेकिन जो हो रहा है ये बिहार के हित में नहीं हो रहा है। बिहार में जिस तरह से अपराधियों को महिमा मंडित किया जा रहा है, अपराधियों को हीरो बनाया जा रहा है, मुख्यमंत्री खुद माफिया से मिलने जाते हैं। अभी दर्शकों को याद होगा मई महीने में अनंत सिंह को पैरोल पर छोड़ा गया था, जी बिल्कुल, 15 दिनों के लिए, और कहा गया था कि पुश्तैनी जमीन के बंटवारा के लिए छोड़ा गया है। जबकि उस समय भी मैंने सवाल किया था कि 4 जून तक रुका जा सकता था। 4 जून को मतगणना होती, वोटों की गिनती होती, उसके बाद पुश्तैनी जमीन का बंटवारा होता रहता। तो असली बात तो थी कि मुंगेर में आपको ललन सिंह की मदद करनी थी, और इसलिए अनंत सिंह ने आते ही कहा जेल से बाहर कि ललन बाबू 5 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। तो पुश्तैनी जमीन का तो मुझे लगता है कोई बंटवारा नहीं हुआ। अनंत सिंह बैठकर मेरे बारे में अंट शंट बातें बोलता रहा, मेरे बारे में अनाप शनाप बातें बोलता रहा, और सबने देखा ही है। तो इस तरह से बिहार में माफिया को मिल रहा है और मुख्यमंत्री स्तर से मिल रहा है। पिछले साल दर्शकों को याद होगा अप्रैल महीने में आनंद मोहन को पलटू राम ने जेल से छोड़ दिया था, और आनंद मोहन के लिए बिहार सरकार के जेल मैनुअल को बदल दिया गया, जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया, क्योंकि पलटू राम को लगा कि आनंद मोहन को छोड़ देने से राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी हो जाएगी। फिर आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को शिवहर से टिकट देकर संसद में भेज दिया गया। तो ये क्या मजाक चल रहा है। जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है वो कभी राजपूत वोट बैंक के चक्कर में आनंद मोहन का पिछलग्गू बनता है, कभी भूमिहार वोट बैंक के चक्कर में अनंत सिंह का पिछलग्गू बनता है। ये क्या बिहार में मजाक चल रहा है जी। एक आखिरी सवाल होगा कि कई दफा बातें सुनने को मिलती है नीतीश कुमार को लेकर, कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार सरकार बिहार सरकार को नहीं चला रहे, बिहार को नहीं चला रहे हैं, अधिकारी जो इर्द गिर्द हैं नीतीश कुमार के वो बिहार को चला रहे हैं। आपके अगर हिसाब से पूछिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो? इसमें आंशिक सच्चाई है। देखिए नीतीश कुमार के एक चारों ओर एक 8-9 भ्रष्ट अधिकारियों का एक बन गया है, जिसको नवरत्न कहते हैं कि नीतीश कुमार के नवरत्न हैं। उसमें 9 भ्रष्ट IAS और IPS अधिकारी शामिल हैं। जैसे एक संजीव हंस है जो अभी IAS है, जिस पर अभी ED के छापे भी, मुश्किलें तो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं संजीव हंस की। हाँ, संजीव हंस की मुश्किलें बढ़ रही है क्योंकि संजीव हंस ने कुछ बड़ा ही घोटाला कर दिया। लेकिन ऐसे दागी और भ्रष्ट अधिकारी पलटू राम के नवरत्नों में शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग चला रहे हैं, उनका मतलब सत्ता के गलियारों में काफी दखल है, और वो पलटू राम को काफी हद तक गाइड भी करते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो अनंत सिंह की मुलाकात और बिहार की सियासत दोनों अगर दूर से आप देखें तो एक ऐसा माहौल अभी बिहार में बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार और अनंत सिंह की मुलाकात हो रही है, एक समय था जब अनंत सिंह की करीबी काफी ज्यादा आरजेडी के साथ थी, और अभी एक दौर चल रहा है जहां पर अनंत सिंह की नजदीकियां नीतीश कुमार के साथ बढ़ रही है। ऐसे में विधानसभा चुनाव सर पर है और देखना ये होगा कि जिस तरीके से सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से तैयारियों में जुटी हुई है, इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होता है। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवान न्यूज़। धन्यवाद।